विषय है मानव जीवन का अमृत प्रेम। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सच्चा प्रेम केवल देना जानता है, उसमें बदले के लिए कोई आकांक्षा नहीं होती। वह प्रेमी का हित चाहता है और उसके पास जो कुछ छोटी मोटी सामर्थ्य है उसको लेकर वह उसका भला करता है। वह कभी सोचता भी नहीं कि इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा कि नहीं। जिस चीज के बारे में सोचा तक नहीं गया था, वह यदि न मिले तो किसी को भला उससे कोई दुख क्यों होगा, कोई उसके लिए शिकायत क्यों करेगा। ईसा ने कहा, परमेश्वर की इच्छा पर मैं अपना सर्वस्व सौंपने को तैयार हूँ। इस दुनिया की कोई चीज मैं नहीं चाहता। मैं उसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वह प्यार के ही योग्य है। परमेश्वर में क्या क्या शक्ति और विशेषता है, इसे जानने की मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उससे मैं कोई सिद्धि या अधिकार नहीं चाहता। मेरे लिए तो इतना ही जानना पर्याप्त है कि वह प्रेममय है, प्रेम उसे प्रिय है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बुराइयां भी अप्रिय लगती हैं, किंतु यदि किसी से द्वेष है तो उसकी अच्छाइयां भी दोष सरीखी लगती है। कोई धनवान व्यक्ति यदि हमें किसी कारण खटकता है तो उसकी कमाई बेईमानी की दिखाई पड़ती है, उसका कारोबार ठगी, जालसाजी और चोरी से भरा प्रतीत होता है। पर यदि अपना कोई मित्र धनी हो तो उसके परिश्रम की, भाग्य की, बुद्धि कौशल की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। कहते हैं कि अपना काना लड़का भी सुंदर लगता है और पराया सुंदर बालक भी भौंदू जैसा दिखता है। प्रेम में ऐसी ही विशेषता है। केवल प्रेमी ही नहीं, उसकी वस्तुएं भी सुंदर, निर्दोष एवं उत्तम लगने लगती है। किंतु इस प्रेम भावना के हटते ही सब कुछ कुरूप, त्रुटिपूर्ण, हानिकारक, अवांछनीय एवं भयंकर लगने लगता है। आई ईश्वर का सच्चा प्रेमी अपने प्रेम पात्र परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, इस दुनिया में जो दुख मौजूद है मैं उनसे डरता नहीं। इस दुनिया में जो पाप मौजूद है मैं उनके दंड भुगतने में तेरी रियायत नहीं चाहता। धन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि आदि संपदाएं प्राप्त करने के लिए भिखारी बनकर तेरे दरवाजे पर नहीं आया और न मुक्ति की, स्वर्ग की कामना के लालच में फिर रहा हूँ। मुझे जन्मने और मरने दे। अपने बोए हुए कष्टों को काटते हुए मुझे तुझसे कुछ शिकायत नहीं। मैं एक ही आकांक्षा करता हूँ, तू मुझे अपने से प्यार करने दे। सिर्फ प्यार के लिए प्यार। कई व्यक्ति प्रेम की असफलता का रोना रोते हैं। वे कहते हैं, हमने मन से प्यार किया पर साथी ने उसका बदला बेवफाई में चुकाया। ऐसी शिकायत करने वाले प्रेम की वास्तविकता से बहुत दूर हैं। प्रेम में केवल देना ही देना है, उसमें लेने का, प्रतिफल का, बदले का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ बदला पाने के लिए प्रेम किया जाता है वह तो विशुद्ध व्यापार है। व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी घाटा भी उठाना पड़ता है। पासा खेलने में कभी वह चित्त पड़ता है, कभी पट्ट। बदले के लिए किया हुआ प्रेम भी एक बाजी खेलने के समान है, उसमें हार जीत दोनों ही हो सकती है। जैसा दांव फंस जाए वैसी ही सफलता असफलता सामने आ जाती है। व्यापारिक प्रेम या बाजारू मोहब्बत करने वालों की कौड़ी सदा चित्त ही नहीं पड़ती, बल्कि कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। सामने वाला यदि अधिक उस्ताद हुआ तो अपना दांव चलाकर अलग हो जाता है। इस प्रकार के प्रेम में दोनों पक्षों में से किसी एक को अवश्य ही शिकायत करनी पड़ती है। एक पहलवान तो गिरेगा ही। खरीद बेच करने वालों में एक को लाभ होता है तो दूसरे को घाटा। इसमें पश्चाताप या दोषारोपण करना व्यर्थ है। भोगेच्छा को प्रेम कहना एक बहुत बड़ी प्रवंचना है। प्रेम तो आत्मा में ही हो सकता है और भोग शरीर का किया जाता है। इसलिए जिनके प्रेम के पीछे भोग की लालसा छिपी है उनकी दृष्टि शरीर तक ही है। आत्मा का भोग नहीं हो सकता। वह स्वतंत्र है, वह किसी के बंधन में नहीं आती। बंधन में केवल शरीर बंधता है। सच्चा प्रेम केवल आत्मा से ही किया जाता है।
उसमें चुभन, पीड़ा, बेचैनी, बेबसी, निराशा कुछ नहीं है। न उसमें विरह है, न वेदना, इन दोनों ही विषयों से वह मुक्त है। जिससे प्रेम करना हो उसके शरीर पर घात न लगाई जाए, जिसका शरीर भोगना हो उसके साथ प्रेम का नाटक न किया जाए, यही उचित है। प्रेम करने का उद्देश्य अपने आत्मा को प्रेम रस से सराबोर करना है, उसका और कोई प्रतिफल नहीं। भौतिक दृष्टि से प्रेमी घाटे में रह सकता है, उसे ठगा जा सकता है, धोखा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जिससे उसे स्वयं बड़ी कठिनाई उठानी पड़े। किंतु प्रेम भावनाओं के उत्पन्न होने के कारण आत्मा में जो स्वर्गीय आनंद आविर्भूत है, उसका मूल्य बहुत है। इतना अधिक है कि उसकी तुलना में सब कुछ गंवाना पड़े तो भी प्रेम नफे में ही रहता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos visit our channel, please like, share and subscribe.